दोस्तों, जो लोग ट्रेड लेने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं ना, वो ट्रेडिंग से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और जो ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट करते हैं, वही आगे चल के प्रॉफिट को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको भी प्रॉफिट को सेलिब्रेट करना है तो जो 5 कंफर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ट्रेड लेने से पहले उनका वेट जरूर करना है। इसमें सबसे पहले कंफर्मेशन को बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि इस चार्ट को ध्यान से देखिए और बताइए कि यहां पर आप बाय करने का ट्रेड लेंगे या फिर सेल करने का ट्रेड लेंगे। एक बार ध्यान से चार्ट को देख लीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, चीटिंग मत करना। पहले एक बार ध्यान से देख लो और कमेंट करो। तो अगर आपने कमेंट किया है कि आप यहां पर बाय करने का ट्रेड लेंगे तो आप गलत हैं, और अगर आपने कमेंट किया है कि आप यहां पर सेल करने का ट्रेड लेंगे तब भी आप गलत हैं, क्योंकि यहां पर इस चार्ट को देखकर आपको इसका ट्रेंड पता ही नहीं है। यानी आपको यह नहीं पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। तो पहला कंफर्मेशन आपको ट्रेड लेने से पहले जो जरूर देखना है वो है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहां पर आपको सिर्फ बाय करने के ट्रेड लेने चाहिए, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां पर आपको सिर्फ सेल करने के ट्रेड लेने चाहिए। आप रिवर्सल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन देखिए, रिवर्सल को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे नए लोगों ने पहले रिवर्सल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की, ये सोच के कि मोटा पैसा कमाऊंगा, और उस चक्कर में जो पैसा लेकर भी आए थे वो सब भी डुबा कर चले जाते हैं। आपके साथ ये ना हो, इसलिए अगर आप नए हैं तो हमेशा जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी तरफ ट्रेड करें। तो अब ये ट्रेंड आप देखेंगे कैसे? तो इसके लिए मान लीजिए अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप यहां पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाइए। अगर आपको ट्रेड 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करना है तो उससे बड़ा यानी 4 आवर का आपने टाइम फ्रेम लगाया। अब जब आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप यहां से सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब जाके आप देखिए अपना 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तो यहां पर आप आ जाते हैं अब अपना 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखने। तो अब आपको क्या पता है? आपको पता है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यानी रीसेंट में मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। लेकिन अगर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखें तो यहां पर भी मार्केट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर हम ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमें सिर्फ शॉर्ट करने का ही ट्रेड लेना चाहिए, जिससे आपके एक्यूरेट निकलने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन प्राइस कहां से ऊपर जाएगी ये प्रिडिक्ट करना नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नए हो ट्रेडिंग में तो हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो शॉर्ट करने का ट्रेड लो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो बाय करने का ही ट्रेड लो। और अगर मान लीजिए किसी भी केस में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि आप अलग अलग टाइम फ्रेम में चेक कर रहे हैं, तो इस केस में आप उस चार्ट में उस टाइम पर ट्रेड ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी दूसरे स्टॉक में या दूसरे क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो इससे आपके एक्यूरेट निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। देखिए, जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं ना, आगे चल के प्रॉफिट भी उनको इग्नोर कर देता है। तो अब चलिए सेकंड कंफर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड कंफर्मेशन जो आप यूज कर सकते हैं उसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसका नाम है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस इंडिकेटर को हम यहां पर 2 बार लगा रहे हैं। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 9 EMA लगा है, तो इसको मैं चेंज करके क्या कर देता हूं, सेटिंग में जाता हूं और इसको मैं यहां पे कर दूंगा। सबसे पहले एक हमें EMA चाहिए 200 EMA, जो कि एक लार्ज पीरियड का EMA होता है, और दूसरा हमें जो EMA चाहिए वो है 50 EMA। आप इसके अलावा भी कोई और EMA यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे ही आपने इस चार्ट में इन दोनों EMA को लगा दिया है, ये आपका 200 EMA है, आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है वो 200 EMA के नीचे है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो अगर ट्रेड लूंगा तो शॉर्ट करने का लूंगा या फिर नहीं लूंगा। दूसरा, आपने 50 EMA भी देखा, 50 EMA में भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस 50 EMA के भी नीचे है। तो इसका मतलब भी आप डबल कंफर्म हो गए कि ट्रेड लेना है तो शॉर्ट करने का लेना है, वरना नहीं लेना है। और आपने देखा कि जब प्राइस 200 EMA के नीचे आई है तो उसके बाद बहुत नीचे चली गई है। इसलिए इन दोनों EMA को आप एक बार जरूर देखिए ट्रेड लेने से पहले, इससे आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अब चलिए हमारा तीसरा कंफर्मेशन देखते हैं। अभी मैंने आपको ब्रॉडर कंफर्मेशन बताए हैं, अब ट्रेड लेने से एग्जैक्ट पहले जहां पर आप ट्रेड ले रहे हो वहां पर क्या कंफर्मेशन देखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर
पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है और आप 24/7 कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब जो थर्ड कंफर्मेशन आपको ट्रेड लेने से पहले जरूर देखना है वो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो बाकी कुछ नहीं देखते, सीधा ट्रेड ले लेते हैं। अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा, आप आगे चल के नुकसान में ही चले जाएंगे। आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करना होता है कंफर्मेशन के लिए, यानी जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपका एक प्रॉपर सेटअप बन रखा होता है, आपने देखा सपोर्ट बन रखा है, रेजिस्टेंस बन रखा है और वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तब वो कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक कंफर्मेशन की तरह काम करता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न किसी काम के नहीं होते, तो वो भी उनकी सोच गलत है। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है इसके ऊपर रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी बताई है, जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और यह भी पता चलेगा कि उनका यूज कंफर्मेशन के लिए करना है। तो अब ये कंफर्मेशन होता कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैं किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम आपको नहीं समझाने वाला हूं, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताता हूं। तो देखिए मान लीजिए मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के पास आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो अब जैसे ही ब्रेकआउट होता है लोग बिना सोचे समझे वहीं पर बाय कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कंफर्मेशन का वेट करते हैं वही प्रॉफिट को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने देखा कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा बन गया है, लेकिन वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना है, एक लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब बहुत सारे लोग इसको हैमर पैटर्न बोलते हैं, लेकिन मैं आपको लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं। अब इस पैटर्न को वैसे हैमर पैटर्न बोला जाता है, लेकिन हमें हैमर से मतलब नहीं है, उसका नाम क्या है इस चीज से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ये जो इसकी विक बन रखी है ये एक लंबी विक बन रखी है। अब इस लंबी विक के बनने के पीछे रीजन क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए लंबी विक तभी बनती है जब यहां पर बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की। जब उन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की होगी तभी प्राइस इस लेवल तक गई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही जो सेलर्स थे वो वापस से प्राइस को नीचे यहां पर लेकर आ गए। तो इससे हमें क्या कंफर्मेशन हो रहा है, हमें कंफर्मेशन हो रहा है कि सेलर्स यहां पर ज्यादा पावर में है या ज्यादा सेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी वजह से जो बायर्स प्राइस को ऊपर तक लेकर गए थे वो सस्टेन नहीं कर पाए, सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर आ गए। जिसका मतलब यह है कि भले ही यहां पर हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पर बायर्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्राइस के यहां से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता होगा तो आप कंफर्म हो पाएंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रखे हैं, जैसे लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न, और इनके पीछे की हमने साइकोलॉजी बता रखी है। उस वीडियो को देखकर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं, लेकिन आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी यूज करना है अपने ट्रेड को कंफर्म होने के लिए। अब चौथा कंफर्मेशन जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो बताने से पहले देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो आपके काम आ रही है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब जो फोर्थ कंफर्मेशन आप ट्रेड लेने से पहले देख सकते हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि प्राइस अपने स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक जाती है और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लग जाती है। अब यहां पर आपको कंफर्म होना है कि प्राइस में एक्चुअल में यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर यहां से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो इसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। ये जो टूल है वो आपको यहां पर मिल जाता है। आपने जैसे ही इस टूल पे क्लिक किया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि उस चार्ट का जो स्विंग लो है, जैसे यहां पर स्विंग लो है, इससे स्विंग हाई तक आपने चार्ट को लेके जाना है, यानी इस टूल को लेके जाना है। और जैसे आप स्विंग लो से स्विंग हाई तक ले गए हैं उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। यहां पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है वो यूज कैसे करना है। अब यहां पे आपने क्या देखना है, यहां पर देखिए वैसे तो जो लेवल हमने लगा रखे हैं ये सभी लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें 50% का लेवल और 61.8% का जो लेवल होता है इसका यूज करके आप क्या पता कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि ट्रेंड यहां से रिवर्स होने वाला है या फिर कंटिन्यू हो सकता है। अब यहां पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद 0.3
0.78 को आप बंद कर दीजिए और 0.23 को आप बंद कर देंगे। तो इसके अलावा यहां पर अगर आपको परसेंटेज में ये टर्म नहीं दिखाई देती है तो यहां पर आपको लेवल्स में परसेंट और वैल्यूज का ऑप्शन आता है, आप इसको परसेंट कर देंगे तो ओके करने के बाद आपको ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखिए अभी जो प्राइस है वो 0 से 50% के बीच में है, तो यहां पर हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में रिवर्स हुआ है या फिर नहीं। तो इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। अब आप देखते हैं कि इसके बाद जो प्राइस है वो हमारे 50% लेवल से नीचे आ गई है। देखिए अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारी प्राइस थी वो 50% लेवल के पास ही उसने अपना सपोर्ट लिया था। तो अब अगर हमने चार्ट को थोड़ा सा आगे प्ले किया तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 50% लेवल के पास आई और 50% लेवल के पास आने के बाद प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे चली गई 61.80% के पास। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो बिग मनी होती है वो लिक्विडिटी को स्वीप करने की कोशिश करती है, तो यहां पर लिक्विडिटी को स्वीप ही किया गया है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है इसके ऊपर भी रिसेंटली वीडियो बना रखी है, आप वहां से इसको डिटेल में समझ सकते हैं। कई बार ये सब खेल आपका स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि प्राइस 50% के पास आई तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया होगा, उन्होंने बाय कर दिया होगा, नीचे उनका स्टॉप लॉस रहा होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया, उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि प्राइस अगर 50% से नीचे आती है तो इसके बाद हम कंफर्म हो सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक ट्रेंड रिवर्सल था या फिर नहीं। अभी तक हम कंफर्म नहीं हुए हैं। अब देखिए प्राइस हमारे 50% लेवल के नीचे आ गई है, इसके बाद 61% लेवल के नीचे आ गई, तो यहां से हमें कंफर्म हुआ। इसके बाद फिर से प्राइस ने 61.8% का जो लेवल है उसको रीटेस्ट किया है, तो यहां पर हमने चार्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो जैसे ही 50% के लेवल के नीचे आई उसके बाद वो 61.80% तक गई, उसके बाद कई बार प्राइस ने 61.8% का जो लेवल था उसको रीटेस्ट किया, लिक्विडिटी को स्वीप करने की भी कोशिश की गई और उसके बाद प्राइस सीधा हमारे 100% तक आ गई, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक जगह पे सिर्फ आप एक ही टूल का यूज करेंगे, मतलब आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा, इसी के भरोसे आपने सोच लिया कि हाँ भैया मैं कंफर्म हो जाता हूं। आपने कॉन्फ्लुएंस का यूज करना है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एक टूल यूज नहीं करना है, आपने अलग अलग टूल्स को लगा के देखना है। मैंने आपको तभी 5 टूल्स बता रहा हूं, कहीं जगह पे 1, 2, 3 टूल्स अप्लाई होंगे, कहीं पे कोई दूसरे तीसरे टूल्स अप्लाई होंगे, तो आपने इन सारे टूल्स का में से जो टूल्स अप्लाई हो रहे हैं उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से वो देखना है। अब चलिए आपको यह भी क्लियर हो गया है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे फाइनल टूल पे जो कि है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। जिस पर्टिकुलर जगह पे आप ट्रेड ले रहे हैं अगर वहां पे कोई ब्रेकआउट हुआ है तो उस जगह पर आप ये जरूर चेक कर सकते हैं कि क्या जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप बना है। देखिए बहुत बार ट्रेड में लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए आपको फेक ब्रेकआउट दिखाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, अभी मैं आपको कंफर्मेशन बता रहा हूं इसलिए शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और फिर प्राइस नीचे आ जाती है। तो आपको अगर कंफर्म होना है कि एक्चुअल में यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, जैसे अगर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनके वहां पे ब्रेकआउट हो रखा है तो आपने क्या करना है, आपने उसके नेक्स्ट कैंडल को भी बनने देने का वेट करना है। तो अब जब दूसरी कैंडल भी बन जाती है तो उस कैंडल का जो लो है आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो इससे पहले वाली कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है उसका जो हाई है आपने उससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बीच में अगर एक बड़ा सा गैप बचता है तो इस गैप को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से ही प्राइस ऊपर गई है, और एक्चुअल में कह सकते हैं कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है, तो इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि उनका नुकसान हो, इसलिए प्राइस इस लेवल से नीचे आने के चांसेस कम होते हैं। और अगर मान लीजिए यहां पर कोई आपका रेजिस्टेंस था, उस जगह पर ब्रेकआउट के पास ये हुआ है, तो इसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ सकती है। ऐसे ही अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि प्राइस अपने सपोर्ट के पास है और वहां पर एक इस तरीके की छोटी कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल वहां पर क्या करती है, वहां पर ब्रेक डाउन दे देती है। तो उसके बाद वाली कैंडल भी बनने का आपने वेट करना है, और उसके बाद जो उसके ऊपर वाली कैंडल है यानी ये वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद वाली कैंडल आपने उसके भी हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और बीच में अगर एक गैप बचता है तो इसको कहा जाता है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। इसके बारे में हमने हमारा जो स्मार्ट
मनी कंसेप्ट के ऊपर एक फुल कोर्स बना रखा है बिल्कुल फ्री में, उसमें भी डिस्कस कर रखा है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो ट्रेड लेने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने इन सारे ही कंफर्मेशन को देखना है, सारे कंफर्मेशन मिलेंगे तभी ट्रेड लोगे, ऐसा करोगे तो फिर तो कभी ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। लेकिन इसमें से 2-3 कंफर्मेशन भी अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर आपके ट्रेड के सही निकलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, और इससे जो कमी रह रही है ना, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, वो कमी खत्म हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो, आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कैसे करनी है ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।